एक गुफा में इतना जगह था, बैठ करके रह रहे थे। मन में सोचा सावन का महीना है, वर्षा आ रही है, वर्षा हो रही है, कोई भीगते हुए आ जाए तो उसको कहाँ रखेंगे, बड़ा मुश्किल है भाई। कहा कि जहाँ एक आदमी सोच सकता है 2 आदमी बैठ सकता है। कहा तू आ जाएगा तो उसे बैठा देंगे, सोऊंगा नहीं, दोनों बैठ जाएंगे, करेंगे क्या, हमारा भाग खुल जाएगा। इसी में आए कहा भाई जान गया बचाइए, भीग रहा हूँ, हिलते हुआ वो बैठ आ गए। जैसे आया, ख्याल रखना गृहस्थ दुनियादारी से मिलता है तो दुनिया की बात करता है, असाधु जब किसी से मिलता है तो दुनिया बनाने वाले की बात करता है। कहा वो भाई आप अंदर आ गए, आते हुए शुरू कर दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। आज हम 2 आदमी बैठ सकता है, 3 आदमी खड़ा आसानी से हो सकता है। तब तक महाराज हिलते हुए मैं भीग रहा हूँ, 4 बजे आ जा बेटा। तीनों खड़ा हो गए, खड़ा होकर बस कुछ नहीं पूछा, तीनों खड़ा होकर शुरू कर दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कीर्तन कर रहे हैं, देखो बैठ कर कीर्तन करते हो, कीर्तन नहीं है, कीर्तन का मतलब झाल बांध दिया, घूम घूम कर ये कीर्तन का स्वरूप था। और साक्षात भगवान का दर्शन होता था। कलयुग का महामंत्र 16 अक्षर का ये मंत्र जो बोला, 16 अक्षर का मंत्र ये है। अब क्या कहा, कब कोई आ जाए तो क्या करेंगे। अब साधु जी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, बड़ा विचार है। विचार में आया कि 3 आदमी जब हम हैं, खड़ा होकर काम कर सकते हैं, अगर चौथा कोई भीगते हुए आ जाएगा तो मैं बाहर चला जाऊंगा, उसको अंदर कर दूंगा। उसी वक्त महाराज प्राण बचाइए, प्राण बचाइए। साधु जी तुरंत गए, अंदर आइए महाराज, आपकी प्रतीक्षा में था। जैसे कहा अंदर आइए महाराज, वो भीगता हुआ आदमी नहीं था, चतुर्भुजी विष्णु भगवान प्रकट हो गए। बोलिए संत वत्सल भगवान की जय, पूर्णालय भगवान की जय। भगवान इधर रहते न उधर रहते, न उधर रहते। जब आपके मन में सेवा का भाव आएगा, प्यार का भाव आएगा, उसी समय भगवान प्रकट की पाला भी प्रकट हो जाएंगे, भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए कहा कि तुझे मैं 24 प्रकट होने वाले भगवान की बात करना चाहूँ। कहा कि भगवान की इच्छा हुई, कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था उस समय। तो जल में परमात्मा नारायण शयन करते। नारायण का मतलब ही है आयन माने घर, जल, जल का जो घर है, जल के घर में, जल में जो रहता है उसे नारायण कहते हैं। तो ये नारायण के मन में हुआ कि थोड़ा परिवार हमारा बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने उनके नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी निकले, और ब्रह्मा से सृष्टि का विस्तार हुआ। इस प्रकार से सृष्टि का, तो सबसे पहले संसार में क्या है, तो सृष्टि के विस्तार के लिए कहते हैं कि सनक, सनंदन और सनातन और सनत कुमार 4 ऋषि लेकर आए। इन 4 ऋषियों को भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने, क्या सृष्टि का विस्तार करो। लेकिन इन 4 ने कहा कि ना ना, हम संसार में नहीं जाएंगे, ना संसार को बढ़ाएंगे, हम भगवान का भजन बढ़ाएंगे। क्योंकि शिव जी के मुंह से मैंने सुना है, पार्वती जी ने जब पूछा शिव जी से कि संसार असली क्या है, नकली क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, तो शिव जी ने शक्ति से कहा था कि सत्य भजन जगत सब सपना सुनो हुमा मैं अनुभव। शिव जी ने कहा कि मेरा अनुभव है, ये संसार जो देख रहे हो ये सच्चा उच्चा नहीं है। जरा विचार कीजिए ना, आज जिस रूप में हमारे मुंह में दांत नहीं है, केस सफेद हो गए, आंख में चश्मा लग गया, ये सत्य है कि माँ की गोद में जो बैठा था वो सत्य।
आज की स्थिति सत्य है, जो मोतिया बनकर मैं चल रहा था वह सत्य है। जो मेरे मुंह में दांत नहीं थे वह सत्य था, जब मेरे दांत आ गए वह सत्य है। जब दांत आ गए वह सत्य है, या दांत निकल कर चला गया वह सत्य है क्या? या जब मैं खेलता कूदता सोता था वह सत्य था, या 4 आदमी के कंधा पर चल चला ये सत्य है क्या? तो कहा ये सब कुछ सत्य नहीं है। न बालक सत्य है, न बूढ़ा सत्य है, न जवान सत्य है। सत्य वह है जिसमें बोल रहा है, वही उसमें सत्य है। और वही सत्य को जानने के लिए भजन की जरूरत है। सत्य हरि भजन जगत सब सपना सुनहुमा मैं अनुभव। ये संसार सत्य नहीं है, असार है। संसार का सार परमात्मा नारायण है, जो नाम के सिवाय सहारे हमें मिलते हैं। कहा तो सनातन सनत कुमार ने कहा हम भजन बढ़ाएंगे, संसार में हम नहीं लगाएंगे। तो कहा क्या करोगे? कहा क्या मैं जिस रूप में बालक रूप में सही रह तो अच्छा करूंगा मैं। वो रहने लगे, संसार नहीं बढ़ा। कहा दूसरा अवतार, कहा कि अब संसार बढ़ना चाहिए। तो दूसरा अवतार का स्थिति ऐसी आई कि देखो संसार में हम गृहस्थी का जीवन जो व्यतीत करते हैं, कब घर में भोजन बनना, कब भोग लगना, कब पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन में जाना, एक नियम है। पहले हमारा बच्चियों का गाना ब्याह होता था, ब्याह नहीं गाना होता था। 10-12 वर्ष के बाद में आती थी तो पंडित जी पतरा देखते थे कि कब एक दूसरे का मुंह देखते हैं। एक संसार का एक नियम था हमारे यहाँ। ये नियम खत्म होता जा रहा है संसार के। वो विज्ञान एक हमारा था। एक हमारे बड़े प्राचीन ऋषि हो गए, कश्यप ऋषि, आप नाम सुना है। कश्यप ऋषि की 4 पत्नियां थी। 2 पत्नियों का क्यों नाम मैं यहाँ ले रहा हूँ, उस समय कौन सा उसकी चर्चा करूंगा। तो कहते हैं अदिति से देवताओं का जन्म हुआ और दीदी रह गई, दीदी कोई संतान नहीं हुआ। जब कश्यप महाराज संध्या में भजन माला लेकर बैठे और संध्या करने लगे, वह दीदी आ जाए, कहते मुझे संतान सुख दीजिए, संतान सुख दीजिए। अरे कहा कि हर काम का एक समय होता है, उठने का, बैठने का, सोने का, खाने का, पीने का एक समय होता है। हर समय हर काम नहीं करना चाहिए। और जो समय के अनुसार काम करता है दुनिया में सफल। जेठ में बिया लगाएगा तो काम होगा, फसल पर लगाएगा तो होगा, खेत में लगाना होगा। तो उस कहा का एक नियम है। दीदी बड़ा परेशान कर कश्यप जी को। कश्यप ने कहा देखो ये संध्या का समय है, इस संध्या के समय में ये सब काम गृहस्थी का नहीं करना चाहिए। ये संध्या के समय में 4 काम कभी नहीं करना चाहिए और 4 काम कभी छोड़ना नहीं चाहिए। संध्या में 4 काम क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो कश्यप जी ने अपने धर्मपत्नी को दीदी से कहा कि संध्या में क्या करना चाहिए? खूब भजन करना चाहिए, खूब ध्यान करना चाहिए, खूब आराधना करना चाहिए, खूब भक्ति करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? संध्या के समय में गुजरी का जो बेला होता है सोना नहीं चाहिए। संध्या के समय खाना नहीं चाहिए। संध्या के समय पढ़ना भी नहीं चाहिए। का परिणाम क्या होगा? इस गोधरी के बेरा में जिसे सजवत का बेरा कहते हैं, अगर पढ़िएगा तो पागल होने से कहीं नहीं। आज का जितना जवान पढ़ लिख कर तैयार हो जाता है, आधा पागले ने हो जाता है। जब बिया होता है मेरा लेकर भाग जाता है, अमाई बाबू को कहता है कि हमका जानते हैं, पागले का लक्षण है। क्यों? कि संदेह में आज की पढ़ाई हो रही है। और माता पिता कहने से भी इनकार कर। आप इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसा संतान आप सब पाए। हमारा पूर्व जन्म का आपका प्रारब्ध है। ये कली में ऐसा मिलना बड़ा दुर्लभ चीज होता। मैं तो देख करके बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ। का संध्या में पढ़ना नहीं चाहिए, पागल तो होगा। संध्या में जो खाएगा वह रोगी होगा, जो सोएगा अकाल मृत्यु होगा। विचार करना। और चौथा काम तो करना ही नहीं चाहिए। पति पत्नी को गृहस्थी जीवन संध्या गोधरी में नहीं व्यतीत करना चाहिए। अगर व्यतीत करेगा तो राक्षस पैदा होगा। बहुत समझाया, लेकिन संसार का नियम है। इतना भी पति ज्ञानी हो जाए, जज साहब दुनिया के लिए जज साहब बन जाएंगे, लेकिन अब पत्नी को नहीं समझा सकते। संसार का नियम पति पत्नी को समझा सकती है, न पति पत्नी को, न पति के, दोनों समझने वाले जीव नहीं है। संसार का नियम है। महाराज विचार करेंगे
तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? का भजन करना चाहिए। जाओ विधि नहीं मानी, अंत में पति है, पति क्या करते, उसकी मांग को पूरा कर दिया। कहा आज तो तुम हमसे ये काम कराया, लेकिन तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस पैदा, 2 राक्षस। रोने लगी, कहा कि हाँ 2 राक्षस पैदा होंगे। इसी संध्या के समय गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के कारण दीप्ति के गर्भ से 2 राक्षस पैदा हुए। एक का नाम हिरण्याक्ष हुआ, एक का नाम हिरण्यकश्यप हुआ। ये हिरण्याक्ष बड़ा बलशाली हुआ, तपस्वी हुआ, और अंत में पृथ्वी का हाथ वो देंगे, रसातल ले जाने लगा। क्यों डुबाएंगे? इसलिए कि संसार में सबसे विजय पाना चाहता था, लेकिन ब्राह्मणों से हरा देते थे। कि तपबल विप्र सदा बरियारा, तब के कारण विप्र बलवान होता है, उससे आगे कोई लड़ाई करके सब दुनिया में अग्नि से जलने से कोई बच सकता है, समुद्र में गिरा दिया जाए डूबने से बच सकता है, पहाड़ से गिरा दिया जाए मरण से बच सकता है, लेकिन ब्राह्मण की क्रोध ज्यादा दुनिया में कोई बचा नहीं है। सावधान, ब्राह्मण का सम्मान नहीं करो कोई बात नहीं है, लेकिन अपमान करोगे तो तेरे वंश का विनाश होने से कोई बचा नहीं सकता। स्वयं भगवान ने भागवत में कहा है, अम्बरीश की जब कथा आएगी तो आपको श्रवण कराऊंगा। दुर्वासा जैसे व्यक्ति जब भागवत जान बचाने के लिए उनके पास गए, भगवान नारायण ने कहा है दुर्वासा जी आप मेरे लिए प्रिय है, शिव जी के स्वरूप आप है, आपका आदर है, लेकिन मेरे भक्त अम्बरीश का आपने अपमान किया है। मेरा नियम है, दुनिया के लोग क्या, मेरी ये भुजाएं भी मेरे भक्त का अगर अपमान करती है, विप्र का अपमान करती है, तो चक्र सुदर्शन से उसकी भुजा को काट दूंगा। दूसरे की बात छोड़ो, मेरी आंखें भी अगर विप्र के तरफ जाएंगी तो उंगलियों को नहीं, भुजा को काट कर भेज दूंगा। अगर आंखें मेरी खुद दृष्टि से देखेंगी विप्रों के तरफ, तो तीर निकाल कर आंखों को निकाल दूंगा। दुनिया वाले की क्या बात, संसार को यह संदेशा दिया। क्योंकि विचार करना, जिस शालिग्राम की पूजा करते हो वो पत्थर नहीं है, जिस गाय की सेवा कर रहे हो वो पशु नहीं है, और जिस तुलसी की पूजा करते हो वो पौधा नहीं है, और माता पिता आदमी नहीं है, ये माता पिता भगवान। जो इनमें माता पिता में आदमी का भाव रखेगा, जो शालिग्राम में पत्थर का भाव रखेगा, जो इस गाय में पशु का भाव रखेगा, जो तुलसी में पौधा का भाव रखेगा, नरक जाने से कोई रोक नहीं। ये भागवत का सूत्र में भी कृष्ण भगवान ने देवकी मैया से कहा है ऐसा। ये संसार का सूत्र है, निवेदन आपको किया नहीं माने, अब क्या करे, हिरण्याक्ष बलवान हो गया, अब संसार पृथ्वी को डूबने लगा। देवता लोग प्रार्थना करने लगे ये संसार को कैसे बचाया जाए, कैसे बचाया जाए। भगवान की कृपालु नारायण कहा कोई चिंता मत करो, भगवान आए। अब भगवान आकर के उसमें बराह का रूप धारण किया, बराह रूप धारण किया, और नीचे गहरा सा तल अपने थुथुना से पृथ्वी को ऊपर फेंक दिया, और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलिए बराह भगवान की जय। अवतार हुआ।